जनरेटर। तो डीसी जनरेटर को दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो होते हैं इनको तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर एंड होता है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर को दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। कम्युलेटिव कंपाउंड और दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड। तो इतने टाइप के डीसी जनरेटर हैं जिसको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद में लिखने के बाद में हेड डालना पहले सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो होता है किसको बोलते हैं? तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में जो जनरेटर का सिंबल, जनरेटर का आर्मेचर, कार्बन ब्रशेस, ये टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलती है उस वोल्टेज को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, जो बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अब इसकी है फील्ड वाइंडिंग। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, ठीक है। डीसी एक्साइटेशन देते हैं तो ये डीसी सोर्स एक स्विच कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये डीसी वोल्टेज बैटरी सोर्स है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, फील्ड। अब जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि अपना ये पोल होता है डीसी जनरेटर का, और इस पोल पे फील्ड वाइंडिंग को बाउंड करते हैं। यहाँ पे होता है आर्मेचर, आर्मेचर में होते हैं यहाँ पे कंडक्टर्स, ठीक है। तो इस वाइंडिंग को कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का मतलब होता है कि वह डीसी जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्सटर्नल डीसी सोर्स के द्वारा, यानी बाहरी डीसी सोर्स के द्वारा डीसी एक्साइटेशन देते हैं, उसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक है। तो यदि ये स्विच ओपन है तो यहाँ पे कोई करंट नहीं है, फील्ड करंट इसको लगाएंगे और फील्ड करंट की वैल्यू क्या है? 0। तो जब इस वाइंडिंग से फील्ड करंट की वैल्यू होगी 0 तो इसकी फ्लक्स क्या होगी? यहाँ पे 0। तो फ्लक्स 0 होगी तो आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू होती है phi × N। जनरेटर यदि रेटेड स्पीड में रोटेट कर रहा है, इसकी स्पीड यदि 1000 आरपीएम भी है तो 1000 इंटू फ्लक्स है 0, तो 1000 इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा? 0 वोल्ट। जनरेटर में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती है। जब इस स्विच को करते हैं क्लोज, इस स्विच को क्लोज करने पे
फील्ड करंट फ्लो होती है तो ये प्रोड्यूस करता है यहाँ पे फ्लक्स। फ्लक्स प्रोड्यूस होने से अब फ्लक्स जीरो नहीं होगी, फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होगी और फ्लक्स यदि यहाँ पे 0.1 वेबर की फ्लक्स जनरेट होती है तो कितनी वोल्टेज जनरेट करेगा, ये यहाँ पे 100 वोल्ट जनरेट करेगा। रेजिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे, फील्ड की करंट इंक्रीज होगी, फील्ड की करंट इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यदि रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं तो फील्ड करंट इंक्रीज होती है। फील्ड करंट इंक्रीज होने से क्या होता है, फील्ड करंट इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज होती है, फ्लक्स इंक्रीज होने से जनरेटेड ईएमएफ इंक्रीज होती है, जनरेटेड ईएमएफ इंक्रीज होने से टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं फील्ड करंट इंक्रीज होती है, फ्लक्स इंक्रीज होती है, ईएमएफ इंक्रीज होती है, टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होती है। तो ऐसा जनरेटर जिसके फील्ड को एक्सटर्नल डीसी सोर्स से सप्लाई देते हैं उसको कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है। हाँ, अब अपने को ईएमएफ बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को कम करना है, ईएमएफ को कम करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। तो रेजिस्टेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, फील्ड की करंट को कंट्रोल करते हैं और फील्ड की करंट को कंट्रोल करके जनरेटेड ईएमएफ को कंट्रोल करते हैं। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो होते हैं इनके फील्ड पोल में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना अनिवार्य होता है, ठीक है। सेल्फ का मतलब क्या होता है, स्वयं। तो स्वयं के द्वारा एक्साइटेड जनरेटर होते हैं तो यदि इनके फील्ड पोल में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा तो ये जनरेटर तैयार नहीं होंगे, रेडी नहीं होंगे, बिल्डअप नहीं हो पाएंगे, तो वोल्टेज जनरेट करके ये नहीं देंगे। तो पहले लिखिए सेल्फ एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, तो लिखिए वे डीसी जनरेटर जिनके फील्ड वाइंडिंग को स्वयं जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ डीसी एक्साइटेशन के लिए देते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहलाते हैं। इनके फील्ड पोल में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना अनिवार्य होता है। अब इसको यहाँ पे समझते हैं कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना क्यों अनिवार्य होता है। तो ये जो जनरेटर होते हैं इनका ये आर्मेचर हो गया, अब ये इनका हो गया फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग जो है ये किसके साथ कनेक्ट है, आर्मेचर के साथ में कनेक्ट है। तो फील्ड वाइंडिंग को डीसी करंट यहाँ पे चाहिए, फील्ड करंट यहाँ पे चाहिए, तो फील्ड करंट इसको कैसे मिलेगी। तो इसके फील्ड पोल में यहाँ पे जो ये पोल होंगे इनके अभी फील्ड करंट है यहाँ पे 0, पर इनके फील्ड पोल में क्या होगा, यहाँ पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यहाँ पे रहेगा। तो जब फील्ड करंट 0 होगी तब भी इसकी फ्लक्स यहाँ पे 2 to 5% ऑफ रेटेड फ्लक्स होगी। यदि जनरेटर होगा अपना 1 वेबर उसकी यदि रेटेड फ्लक्स है, सामान्य स्थिति में यदि 1 वेबर की फ्लक्स है तो जब फील्ड करंट 0 है तब भी उसमें 1 वेबर का 2 से 5% क्या होगी, फ्लक्स, ठीक है।
तो इतनी फ्लक्स हमेशा इसके पोल में मौजूद रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? रेसिडुअल फ्लक्स बोलेंगे। तो जब जनरेटर को इसकी रेटेड स्पीड पर रोटेट कर देंगे, आर्मेचर को रोटेट किए रेटेड स्पीड पे, ठीक है, रेटेड स्पीड पे इसको रोटेट करने के बाद में इसकी फ्लक्स कितनी है? 2 to 5% है। तो ये वोल्टेज कितनी जनरेट करेगा? अपनी रेटेड वोल्टेज का 2 to 5% वोल्ट जनरेट करेगा। सपोज ये जनरेटर है 200 वोल्ट का जनरेटर है, तो 200 वोल्ट का 2 to 5% यदि निकालेंगे तो 4 to 10 वोल्ट आएगा। तो इतनी वोल्ट ये क्या करेगा? जनरेट करेगा, ठीक है। जब फील्ड करंट होगी 0 तो भी इसके आर्मेचर में रोटेट करने पर इतनी वोल्टेज जनरेट होगी। अब ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ में कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में। तो जब ये पैरेलल में कनेक्ट है तो यहाँ पे सपोज 10 वोल्ट जनरेट हो रही है। पहले फील्ड करंट थी 0, अब फील्ड करंट किस पे डिपेंड करेगी? कितनी वोल्टेज इसको मिल रही है और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। इतनी करंट इसमें फ्लो होगी। करंट फ्लो होने पर अब ये फ्लक्स जो पहले यहाँ पे थी 2 to 5%, अब ये फ्लक्स क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। किसके कारण? फील्ड करंट के कारण, ठीक है। अब फ्लक्स यहाँ पे इंक्रीज होने से, फ्लक्स इंक्रीज होने से ईएमएफ इंक्रीज होगा। अब ये ईएमएफ इंक्रीज होके 10 वोल्ट से बढ़ के मान लीजिए हो गया 50 वोल्ट। अब 50 वोल्ट के कारण अब करंट और बढ़ जाएगी। करंट और बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगी। फ्लक्स बढ़ने से फिर से ईएमएफ इसकी बढ़ेगी। ईएमएफ बढ़ के फिर हो गई इसकी मान लीजिए 100 वोल्ट ईएमएफ होने से अब करंट और बढ़ेगी। करंट बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगी। फ्लक्स बढ़ने से फिर से इसकी ईएमएफ बढ़ेगी। ईएमएफ बढ़ के हो गए यहाँ पे 200 वोल्ट। अब इस समय इसके पोल में सफिशिएंट अमाउंट में करंट फ्लो होगी, पर्याप्त मात्रा में करंट फ्लो होगी, जिससे पोल क्या हो जाएंगे? यहाँ पे संतृप्त हो जाएंगे, यानी पोल हो जाएंगे सैचुरेटेड। तो जब पोल सैचुरेटेड हो जाएंगे तो फ्लक्स अब क्या हो जाएगी? ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो फ्लक्स कांस्टेंट यानी स्थिर हो गई। तो जब फ्लक्स स्थिर हो जाएगी तो अब ये फ्लक्स नहीं बढ़ेगी। फ्लक्स नहीं बढ़ेगी तो ईएमएफ भी नहीं बढ़ेगी। जनरेटर रेडी हो जाएगा और 200 वोल्ट को जनरेट करना स्टार्ट हो जाएगा। यदि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा तो यहाँ पे 0 वोल्ट होती, तो फील्ड की करंट इंक्रीज नहीं होती, जनरेटर बिल्डअप नहीं होता। तो इस तरह से जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं, इनके फील्ड पोल में क्या कंपलसरी होता है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कंपलसरी होता है, ठीक है। समझ में आया? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए।